हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से अपना लाइफ जी रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अदर एक्टिविटीज़ जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप लोग वो कर रहे हो, एंड साथ में मस्ती भी चल रही है ना? सो मेरा नाम है अभय एंड आप लोग देख रहे हैं मिराया एडटेक। आज मैं लौटा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ जो कि क्लास 9 सीबीएसई कावेरी बुक से है, जिसका नाम है कैनवस ऑफ सॉइल। ओके, सो द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज माया एंथनी। सो क्या होगा फ्रेंड्स अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो गार्डन आप लोग देखते हो ना, कहीं पे भी अगर आप लोग कुछ गार्डन देखते हो, वो एक मास्टरपीस पेंटिंग है। एंड जो गार्डनर है, हु इज़ द सोल रीज़न फॉर द ब्यूटी ऑफ दैट गार्डन, एक बहुत ही मास्टर क्लास पेंटर है ना? सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है ना कि एक गार्डन किस तरीके से एक मास्टरपीस पेंटिंग हो सकता है और एक गार्डनर किस तरीके से एक मास्टर क्लास पेंटर हो सकता है। ये चीज़ मैं आप लोग को आगे इस पोएम में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर वी गो टू द एक्चुअल टेक्स्ट, ठीक है, हम लोग कोई चीज़ कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक वार्म अप है टू अंडरस्टैंड बिटवीन गार्डन वर्सेस पेंटिंग। So, just like a garden, it has natural growth, unpredictable changing seasons, rich soil, and beautifully and wild mixture of living colors that bloom organically over time. So, दोस्तों एक गार्डन क्या होता है? गार्डन एक नेचुरल चीज़ होता है ना? मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर जो ह्यूमन मेड होता है। अगर आप लोग देखोगे कि गार्डन किस तरीके से ह्यूमन मेड होता है, तो बेसिकली अगर आप कोई फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले लो, तो वहाँ पे अनप्लान तरीके से ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स ये सब ग्रो होते हैं। बट एक गार्डन जो होता है, अगर आपका पर्सनल गार्डन है एंड इफ़ यू आर अ गार्डनर और इफ़ यू आर हायरिंग समबडी हु इज़ अ गार्डनर, सो आप लोग उसको काफ़ी ज़्यादा प्लान तरीके से करते हो कि मुझे यहाँ पे डैंडेलियंस चाहिए, मुझे इस जगह में लिली चाहिए, ओके, मुझे यहाँ पे ऑर्किड और यहाँ पे स्पाइडर लिलीज चाहिए। आप लोग उस तरीके से प्लानिंग तरीके से उस चीज़ को बनाते हो, है ना? सो नेचर इज ऑल्सो अ गार्डन, सॉइल इज ऑल्सो अ गार्डन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि garden has a natural growth and unpredictable changing seasons and you get the rich soil in it। मतलब जो सीजन्स है, गार्डन का जो सीजन्स होता है, जैसे अगर आप ऑटम सीजन देख लो, स्प्रिंग सीजन्स देख लो, यहाँ पे फ्लावर्स जो है, पेंटिंग्स जो है, ये सब, सॉरी, फ्लावर्स जो है ये सब ब्लूम होता है ना? यहाँ पे पेंटिंग अगर आप लोग समझो तो पेंटिंग और गार्डन वर्सेस जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे पेंटिंग में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है it contains the intentional brushstrokes, a clean canvas surface, carefully mixed hues, and tells an imaginative story created through human effort. सो गार्डन जो है दोस्तों वो नेचुरल है। आप वहाँ पे बीज जो है उसको बो रहे हो, वहाँ पे एक सुंदर सा फूल खिल रहा है, आफ्टर सम पीरियड्स ऑफ टाइम आपका पेशेंस लग रहा है, आपका एक क्रिएटिविटी स्किल्स लग रहा है। पेंटिंग ऑन दी अदर हैंड, जब पेंटिंग की बात किया जाए तो जो पेंटर है वो क्या यूज कर रहे हैं, वो बस ब्रश स्ट्रोक्स यूज कर रहे हैं, कैनवस यूज कर रहे हैं एंड मिक्सिंग ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत सारे कलर्स को मिक्स कर रहे हैं। सो इट इज ह्यूमन एफर्ट, ओके। एंड गार्डन ऑन दी अदर हैंड इज समथिंग विच इज नेचुरली ग्रोन। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके। सो बेसिकली दीज आर द टर्म्स ऑफ पेंटिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पैलेट जो होता है, पैलेट बेसिकली होता है ओवल बोर्ड होता है जो पेंटर्स लोग यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग एंड प्रिपेयरिंग द कलर्स, है ना? जैसे बहुत सारे कलर्स को मिक्स करके बहुत सारे कलर्स बनाया जाता है। सपोज सिडली इफ यू मिक्स रेड एंड येलो, देन ऑरेंज बनता है, ओके। सो इसी तरीके से पेंटर जो है अपना पैलेट में डिफरेंट कलर्स यूज करके, डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके एक प्रॉपर कलर बनाते हैं, ओके। ह्यू जो है यहाँ पे एक स्पेसिफिक शेड ऑफ वैरायटी ऑफ अ कलर, ठीक है। बेसिकली वाइब्रेंट कलर्स को ह्यू बोला जाता है। अगर आप लोग कभी भी फ़ोन से कोई पिक्चर्स खींचते हो एंड उसे अगर आप गैलरी में एडिट करते हो, तो वहाँ पे देखना, वहाँ पे ऑप्शंस होता है लाइक ब्राइटनेस, सैचुरेशन, ह्यू, कॉन्ट्रास्ट। सो अगर आप लोग ह्यू को थोड़ा सा अप डाउन करते हो तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग वाइब्रेंट आता है वो उस फोटो में। एक्चुअली बेसिकली ह्यू इज़ अ वैरायटी ऑफ कलर जो आपको एक वाइब्रेंट कलर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। कैनवस, कैनवस मतलब एक बहुत बड़ा वोवन क्लोथ सरफेस होता है। अगर आप लोग देखे होगे दोस्तों कोई वीडियोस में या फिर कहीं पे भी कोई सीरीज़ में या फिर मूवीज़ में या फिर रियल लाइफ अगर आप लोग कभी आर्ट गैलरी विजिट किए हो, सो बेसिकली कैनवस जो होता है
वो एक तरीके का वोवन क्लोथ का एक सरफेस होता है ना, एक बोर्ड होता है जिसमें क्लोथ रहता है, एक वोवन क्लोथ रहता है जिसपे कैनवस, जो लोग पेंटर्स है वो लोग पेंटिंग करते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द मेन प्लॉट, जो हमारा एक्चुअल टेक्स्ट है उसमें आते हैं। So, palette of earth, rich and deep, where dreams of gardeners seep, brushstrokes of seeds planted true, awaiting spring's vibrant hue. पैलेट ऑफ अर्थ दोस्तों, यहाँ पे जो अर्थ है, जो सॉइल है बेसिकली, उसे एक बहुत बड़ा पैलेट कंसिडर किया गया है। पैलेट क्यों? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो लोग पेंटर्स होते हैं वो लोग पैलेट यूज करते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वो लोग मिक्स कर पाए। तो हमारा जो अर्थ होता है, जो सॉइल होता है, वो भी एक पैलेट की तरह यहाँ पे पोएम इसको एज अ मेटाफर यूज करा है, एज अ कंपैरेटिवली वो समझा रहे हैं कि जो सॉइल है वो भी एक पैलेट है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ का पेंटर कौन है? यहाँ का पेंटर है गार्डनर। सो पैलेट ऑफ अर्थ, रिच एंड डीप। रिच एंड डीप क्यों बोला जा रहा है? रिच एंड डीप यहाँ पे दो एस्पेक्ट से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर एक पेंटर के एस्पेक्ट से देखा जाए, अगर एक पेंटर पैलेट यूज कर रहा है, रिच एंड डीप कलर्स मतलब ही और शी कैन मेक द कलर्स आइदर वाइब्रेंट, डीप, और दे कैन चेंज द ह्यू लेवल और द ब्राइटनेस लेवल ऑफ द पेंटिंग। लाइक अगर उसको ब्राइट कलर चाहिए तो वो ब्राइट कलर कर सकता है, अगर उसको डीप कलर चाहिए तो डीप कर सकता है। ये हो गया आपके पेंटिंग के एस्पेक्ट का। अगर मैं आपको गार्डनर एज अ मतलब गार्डन के एस्पेक्ट से समझो, एक नेचर के एस्पेक्ट से, सो यहाँ पे पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप का मतलब ये है, रिच, समथिंग इज रिच एंड डीप मीन्स सॉइल के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों, न्यूट्रियस सॉइल्स, है ना। जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है विथ न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग, है ना, कि बहुत सारे सॉइल्स होते हैं। जैसे अलग अलग सॉइल्स में अलग अलग गार्डनिंग हो सकता है, अलग अलग सॉइल्स में एग्रीकल्चर्स होते हैं, अलग अलग। अगर आप सॉइल लिखोगे तो कुछ कुछ सॉइल जो होता है जहाँ पे आप कुछ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल होता है जहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, या फिर आप कोई तरीके का फ्लावर्स ग्रो कर सकते हो। वह ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, यहाँ पे क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ पे ये कहा जा रहा है ड्रीम्स ऑफ गार्डनर, जब एक गार्डनर, ठीक है, एक फूल के माली जो होते हैं, वो लोग जब गार्डन्स में सीड्स को, मतलब जो बीज होते हैं उसको बोते हैं, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होप्स होते हैं, है ना। ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप्स मतलब बोना, सीप मतलब कोई चीज़ को बोते हैं जब हम लोग ज़मीन में। सो बेसिकली वो जब अपना कोई बीज को बो रहे हैं तो उनके साथ उनका जो मेहनत है, उनकी जो उम्मीद है, जो होप है, वो भी बो जा रहा है ना। क्योंकि बेसिकली वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो मैं सीड्स को आज बो रहा हूँ ज़मीन पे, ये कुछ दिनों बाद बहुत ही सुंदर फूल में खिलने वाले हैं। तो ये जो सॉइल है, जो अभी एकदम प्लेन सॉइल है, यहाँ पे कुछ एज अ एम्प्टी पैलेट है, ये कुछ दिन बाद बहुत ही सुंदर पैलेट बनने वाला है, एक बहुत ही सुंदर नेचुरल गार्डन में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। एक पेंटर का एक बहुत ज़्यादा मास्टरपीस पेंटिंग में कन्वर्ट होने वाला है। ओके, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड थ्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। सो बेसिकली सोइंग अ सीड इज लाइक अप्लाइंग अ ब्रश स्ट्रोक ऑफ पेंट। ब्रश स्ट्रोक क्या होता है दोस्तों? जब पेंटर कोई कलर पैलेट में अपना कलर्स के अंदर ब्रश को भिगो के फिर वो जब एक स्ट्रोक लगाता है, दैट इज अ ब्रश स्ट्रोक, है ना। उसी से स्ट्रोक लगा के वो कुछ पेंटिंग स्टार्ट करता है, and उसी स्ट्रोक से उस चीज को वो एंड भी कर सकता है। ओके, सो सोइंग अ सीड इज लाइक अप्लाइंग अ ब्रश स्ट्रोक ऑफ पेंट। जब बीज को बोया जा रहा है जमीन पे, उसको मतलब बेसिकली बरी किया जा रहा है जमीन के अंदर, सो बेसिकली इट इज लाइक अ ब्रश स्ट्रोक। पोइट यहाँ पे कंपेयर करते हैं एक एक्चुअल पेंटर के साथ एंड गार्डनर के साथ, कि एक पेंटर के लिए ब्रश स्ट्रोक से वो अपना एक क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं, एक ब्यूटी को जन्म दे सकते हैं। उसी तरीके से एक गार्डनर जो है वो बीज को बो के एक ब्यूटी को क्रिएट कर सकते हैं। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, ठीक है। ओवर हियर द गार्डनर इज द आर्टिस्ट, ठीक है। अवेटिंग स्पिन से वाइब्रेंट ह्यू मतलब वेटिंग फॉर द स्प्रिंग। स्प्रिंग वो सीजन होता है जो दोस्तों जहाँ पे बहुत ब्राइट कलर्स आपको दिखेंगे गार्डन्स में, है ना, फील्ड्स में, गार्डन्स में, क्योंकि स्प्रिंग के टाइम फूल जो होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से खिलते हैं। स्प्रिंग्स अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। सो बेसिकली द गार्डनर इज द आर्टिस्ट ओवर हियर, एंड द गार्डनर आफ्टर बोइंग द सीड्स, ठीक है, उस सीड्स को आफ्टर लाइक प्लांटिंग द सीड्स, सॉरी, सो वो क्या कर रहा है, पेशेंटली वेट कर रहा है कि कब स्प्रिंग आएगा और कब ये जगह एकदम कलरफुल फ्लावर से खिल उठेगा। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आंसर, दैट इज blossoms bloom a painted sight, dancing in the morning light, shades of green, red and blue, nature's artwork ever new. Blossoms bloom, blossom मतलब दोस्तों flowers को बोला जा रहा है over here, blossom means flower,
ब्लूम जो होता है, ब्लूम मतलब खिलना, ओके। सो ब्लॉसम्स ब्लूम, फ्लावर मतलब फूल का खिलना। अ पेंटेड साइड, सो बेसिकली यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया गया है कि जब फूल खिल उठेगे ना, सो वो एक बहुत ही ज़्यादा मास्टर क्लास पेंटिंग लगने लगेगा, है ना। जब आप लोग कोई पेंटिंग देखते हो तो उसमें क्या देखते हो, ढेर सारे कलर्स, एंड उसके बाद आप लोगों को समझ में आता है कि इसके अंदर कोई डीप स्टोरी या फिर मीनिंग है। बट दैट इज समथिंग जो कि मतलब बेसिकली नॉन लिविंग है, ओके। उस नॉन लिविंग तरीके से जो पेंटर है, कोई रियलिटी का या फिर कोई सोसाइटी का एस्पेक्ट को या फिर कोई भी इमोशंस को वो पोर्ट्रे करने का कोशिश करता है। यहाँ पे जो गार्डनर है, ब्लॉसम्स पेंटेड, सॉरी ब्लॉसम ब्लूम अ पेंटेड साइड डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। जो गार्डनर है यहाँ पे वो नेचुरल तरीके से, मतलब एक गार्डन को आप नेचुरल तरीके से देख के समझ सकते हो कि वहाँ पे जो फूल खिले हैं वो किस तरीके से एक मास्टर क्लास पेंटिंग है। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, सो बेसिकली यहाँ पे जो है पेंटेड साइड दैट डांस ग्रेसफुल इन द मॉर्निंग रेज। तो जब सुबह की सूरज उगती है ना, एकदम सुबह सुबह जब सूरज निकलता है, जब सनराइज होता है, एकदम मॉर्निंग, ऐसा नहीं है कि धूप में, बट अर्ली मॉर्निंग में जब सन रेज हल्का पड़ता है, सो इट फील्स लाइक द फ्लावर्स आर डांसिंग, यू नो, जो फ्लावर्स खिले वो ऐसे ऐसे करके नाच रहे हैं, ठीक है। मतलब कितना सुंदर एक व्यू बताया जा रहा है कि जैसे लग रहा है कि, मतलब समझ लो दोस्तों, यहाँ पे मेटाफर को इस तरीके से यूज किया गया है कि जैसे एक पेंटर होता है, वो अपना पेंटिंग में क्रिएशन करता है, हाथ से अपना एक पेंटिंग बनाता है, एक मास्टरपीस बनाता है। उस तरीके से गार्डनर भी जो होता है ना, वो अपना सबसे बड़ा मास्टरपीस एक गार्डन को बना के करता है, ओके। शेड्स ऑफ ग्रीन रेड ब्लू नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू, सो यहाँ पे मदर नेचर, ठीक है, पेंट्स विद शेड्स रेड ब्लू एंड ग्रीन। जैसे कलर, आई मीन एक पेंटर के कलर पैलेट में अलग अलग कलर्स होते हैं, वो उस तरीके से जो सॉइल है वो एक बहुत बड़ा पैलेट है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। सॉइल को एज अ जमीन को एज अ पैलेट कंसिडर किया जा गया है, और उसके अंदर जो कलर्स है वो क्या है, वो सारे फ्लावर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर, ओके। जैसे अगर आप देखो कि अगर आप कोई म्यूजियम में जाते हो, वहां पे पेंटिंग्स देखते हो, दोज आर नॉन लिविंग, राइट। बट जो नेचुरल आर्ट है वो डायनामिक है काफ़ी ज़्यादा, वो काफ़ी ज़्यादा अलाइव है। आप उस चीज़ को फील कर सकते हो, आप उस चीज़ को देख सकते हो, आप उसको छू सकते हो। दो आप पेंटिंग्स को भी छू सकते हो, बट लाइफ फोर्स है ना, प्लांट में लाइफ फोर्स है, उस चीज़ को ये बताया जा रहा है इस पोएम में, ओके। Each plot a canvas wide, where art and life coincide. In the hands of those who till, gardens become painting still. Okay. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, मतलब ईच ऑफ द प्लॉट, जैसे ले लो एक बहुत बड़ा जमीन है, ठीक है, वहां पे एक प्लॉट बनाया जाता है कि इस पार्ट में मैं सपोज सनफ्लावर्स लगाऊंगा, इस प्लॉट में मैं रोज का प्लांट्स लगाऊंगा, इस प्लॉट में देर विल बी लिलीज, इट अलग जो पॉट्स है उसमें देर विल बी ले लो ऑर्किड्स, ओके। सो हर एक प्लॉट्स में ना एक कैनवस है, यहाँ पे ये कंपेयर किया जा रहा है मेटाफर के थ्रू कि हर एक प्लॉट जो है वो एक कैनवस की तरह है। कैनवस अगेन वो जो पेंटर जिसमें पेंटिंग करते हैं, तो समझ लो एक अलग अलग कैनवस जब यूज होता है ना, एक पेंटर ले लो अलग अलग पेंटिंग करता है अलग अलग कैनवस पे, एक कैनवस पे आप एक पेंटिंग कर सकते हो। उसी तरीके से अगर सपोजिटली अगर चार पेंटिंग्स एक पेंटर का उन्होंने अलग अलग कैनवस पे पेंट किया है और चारों को एक ही दीवार पे लगा गया है, तो आप देख सकते हो कि अलग अलग कितने सुंदर कलर्स एंड किस तरीके से आर्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। फिर ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो गार्डनर है वो भी अलग अलग पार्ट ऑफ सॉइल, मतलब प्लॉट को एक कैनवस की तरह कंपेयर किया जा रहा है कि अलग अलग जगह में अलग अलग फूल्स है, उस चीज को आप हाथ से सजा रहे हो, ठीक है। वेर आर्ट एंड लाइफ कोइंसिडेंट, मतलब यहाँ पे आर्ट भी है और यहाँ पे लाइफ कोइंसिडेंट है। अगेन दोस्तों यहाँ पे एक कंपैरिजन है, जो पेंटर का पेंटिंग होता है दैट डजंट हैव अ लाइफ फोर्स, राइट, दैट इज समथिंग नॉन लिविंग, जो ब्रश के थ्रू, कैनवस के थ्रू एंड कलर्स के थ्रू जो भी नॉन मेटलिस्टिक चीज़ है उससे बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ब्रीदिंग लाइफ फोर्स है ना। जैसे प्लांट, अगर उसमें आप अगर कोई प्लांट को एयर वाटर एंड सनलाइट ना मिले तो क्या वो सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता है, जैसे ह्यूमंस होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप कंपैरिजन देख रहे हो किस तरीके से किया गया है। सो इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। सो बेसिकली यहाँ पे स्टिल का ना एक ड्यूअल मीनिंग है, दैट इज की क्वाइट मोशनलेस पेंटिंग, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एंड गार्डन्स दैट कंटिन्यू टू रिमेन ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्ट। सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा क्वाइट है,
जो गार्डन है इट बिकम्स पेंटिंग स्टिल, मतलब इट इज़ क्वाइट लाइक पेंटिंग। जैसे कैनवस है, वो आपको कुछ कह नहीं पाएगा, अगर आप उससे कुछ बात भी करोगे तो वो कुछ रिप्लाई नहीं दे पाएगा, है ना। दैट इज क्वाइट, वो पेंट हो चुका है, दैट डजंट हैव अ लाइफ फोर्स। लेकिन इसमें लाइफ फोर्स होने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा क्वाइट है। सो एंड ऊपर से इसके अंदर लाइफ फोर्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डुअल मीनिंग बताया गया स्टिल का। सो दिस वॉज द एंटायर पोएम, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पोएम बहुत बढ़िया लगा होगा। ओके, मैंने आप लोग के समझने के लिए एक यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हो तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फॉर इंस्टेंस मेटाफर, जो मैं बोल रहा था इतना देर से, तो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, दैट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट आस्किंग। लाइक हम लोग कोई चीज़ को कंपेयर करते हैं कि सपोजिटली ले लो कि अगर हम लोग एक मेटाफर का एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे लाइक एंड एज से, सो इट इज, सो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मेटाफर है, ठीक है, वो डायरेक्ट कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग, सॉरी मैं ये भी विदाउट वर्ड यूज करना भूल गया था फ्रेंड्स। सो विदाउट यूजिंग लाइक और एज, होता है ना कि लाइक दिस और एज इट इज, ठीक है, एज हम लोग कंपेयर करते हैं कि लाइक और एज यूज करके। तो यहाँ पे मेटाफर जो है वो क्या होता है बेसिकली, अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँ कि सपोज टाइम इज अ थीफ, ओके। सो इसका मतलब क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, समय जो है वो चोर है, तो मैं समय को चोर के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, है ना। हर स्माइल इज सनशाइन, सो मैं एक इंसान के स्माइल के साथ सनशाइन को कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब वो इतना ज़्यादा ब्राइट है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव है ना। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं मेटाफर का, कि फॉर इंस्टेंस अगर आप ले लो कि ही इज़ अ लायन ऑन द बैटल फील्ड। सो अगर हम लोग कोई इंसान को बोल रहे कि ही इज़ अ लायन ऑन द बैटल फील्ड, तो हम लोग उसका जो ब्रेवरी है, जो करेज है, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस है, वी आर कंपेयरिंग दैट पर्सन एबिलिटी एंड इवन दैट पर्सन एज एन इंडिविजुअल विद अ लायन। सो दिस इज वॉट मेटाफर इज, ओके। इमेजरी क्या है? वर्ड्स दैट क्रिएट विविड पिक्चर्स इन योर माइंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोएम में यूज है ब्लॉसम ब्लूम, डांसिंग इन मॉर्निंग लाइट, है ना। आप इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हो जब पढ़ रहे हो कि फूल खिल रहे हैं, सुबह की जो पहली किरण है उसमें फूल डांस कर रहे हैं, है ना। शेड्स ऑफ कलर्स, डिफरेंट कलर्स लाइक रेड, ब्लू एंड ग्रीन। एलिटरेशन, व्हाट इज एलिटरेशन? सिंपल डेफिनेशन है रेपिटेशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे ब्लॉसम ब्लूम, ठीक है, यहाँ पे बी वर्ड का यूज 2 बार किया गया, ब्लॉसम ब्लूम, है ना। तो ये रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स है, ओके। राइम स्कीम, द पैटर्न ऑफ साउंड्स एट द एंड्स ऑफ लाइन। सो बेसिकली राइमिंग जो होता है ना, ए बी ई बी बी, ऐसे तरीके का राइमिंग होता है। ये आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे, आप लोग अगर कभी भी इंग्लिश में अगर आप लोग डिग्री लेते हो, जैसे ऑनर्स या मास्टर्स करते हो, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि राइमिंग स्कीम क्या होता है। बेसिकली अभी आप लोग इतना जान लो कि बेसिक एक पोएम जो होता है ना, वो एक राइमिंग स्कीम से एंड होता है। जैसे डीप सीप होता है ना, एक राइम होता है कि ट्रू ह्यू, साइट लाइट, ब्लू न्यू, दिस इज अ राइमिंग स्कीम। सो बेसिकली हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग को भी एकदम ईजिली समझ में आए। इसे लाइक करो एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम लोग इंग्लिश के अलावा और भी क्लासेस का वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर other videos with other teachers and happy learning.